हेलो फ्रेंड, तो सबसे पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का पूरा कर लिया था, तो आज हम देखते हैं सेकंड चैप्टर जो है बहुपद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो आप लोगों ने चर और अचर राशि तो पढ़ा ही होगा। तो चर और अचर राशि के गुणांक को ही बहुपद कहा जाता है। जैसे देखते हैं हम बहुपद। इसे आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। चर अचर के गुणांक को बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x, यहाँ पे 2 अचर है और x चर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2 का मान निश्चित है, इसलिए इसको अचर कहा जाता है, और x का मान तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये चर राशि है। तो चर और अचर राशि के गुणांक को ही बहुपद कहा जाता है। तो जैसे कि बहुपद, किसी भी फलन का बहुपद होना या ना होना, इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे अगर चर और अचर राशि का गुणांक रहेगा तभी वो बहुपद रहेगा। और सेकेंड, जैसे यदि चर राशि का मान 1 से कम होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे 2x है तो ये बहुपद है, लेकिन अगर यहाँ 2√x है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अचर राशि का मान 1 से कम है। और अगर यहाँ पे √2x है तो ये बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे अचर राशि जो चर राशि है उसका मान 1 है, और अचर राशि कुछ भी हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो आज हम देखेंगे, इसी पे हमारे क्वेश्चंस हैं। हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो हम इसी पे हमें सब क्वेश्चन लगाने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा पद बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो इसमें सबसे पहला है 4x² - 3x + 7। तो देखिए, यहाँ पे चर और अचर का गुणांक है, ठीक है। बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे पद में मतलब चर और अचर का गुणांक है। यहाँ पे देखिए, चर और अचर का गुणांक है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुपद है। और यहाँ पे अचर पद का मान भी 1 से अधिक है, मतलब 1 है, तो ये हमारा बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुपद होने के जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रहे हैं। और इसमें अपने कारण देना है, तो यही है कि इसमें बहुपद के सारे कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। और हम और देख लेते हैं क्वेश्चन। सेकेंड है y² + √2। तो ये हमारा बहुपद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर अचर राशि √रूट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुपद होगा। अगर यहीं पे अगर चर राशि √रूट में होता तो ये हमारा बहुपद ना होता है। तो ये हमारा बहुपद है। और थर्ड है 3√2 + t√2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ये तो बहुपद है, लेकिन यहाँ पे ये जो है 3√t, तो ये हमारा चर पद √रूट में है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तो अब एक और देख लेते हैं। फोर्थ है y + 2/y। देखिए, यहाँ पे ये तो बहुपद है, लेकिन ये जो 2/y है
ये y का मान 1 से कम है या शून्येतर पूर्णांक जो होता है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे y का मान हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चर पद का मान 1 या इससे अधिक होना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड है, इसमें गुणांक बताना है। तो पहले हम जानते हैं गुणांक होता क्या है। किसी भी संख्या में, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ये हमारा 2x² है, ये हमारा पद है। तो इसमें जैसे अचर पद जिस भी संख्या के साथ गुणा करता है वो गुणा का अंक ही उसका गुणांक होता है। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे x² का अगर गुणांक पूछे तो वो होगा हमारा 2। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं, ये बेहद आसान क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है 2 + x² + x, और क्वेश्चन में दिया है कि हमें x² का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x² का गुणांक हो जाएगा +1। ठीक है, देखिए गुणांक पूछा है, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि 2 और x हो जाएंगे। ठीक है, गुणांक मतलब इसमें जिस संख्या से इसमें गुणा हो रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई और संख्या होती तो हम वो लिखते, अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 1 प्रेजेंट होता है। और दूसरा है 2 - x² + x³। अब यहाँ पे देखिए x² का, यहाँ पे भी x के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे x² का गुणांक हो जाएगा -1। इसके साथ -1 का गुणा हो रहा है। थर्ड है π/2x² + x। देखिए यहाँ पे x² के साथ π/2 का गुणा हो रहा है, तो x² का गुणांक हो जाएगा π/2। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है √x - t। तो इसमें x² तो है ही नहीं, तो इसमें x² का गुणांक 0 होगा, क्योंकि इसमें x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक कहाँ होगा। इसको आप लोग थोड़ा केयरफुली देखिएगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण लिखना है। 35 घात के द्विपद का एग्जाम्पल। देखिए घात और घातांक तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे घात 35 घात, जिसकी घात 35 हो, उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, वो 2 पद का होना चाहिए। तो हमें आप लोगों को पता है, बुक स्टडी करते समय आप लोग देख लीजिएगा कि जो चर और अचर इसमें जो बहुपद होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें द्विपद बहुपद का हमें 35 के घात का एग्जाम्पल देना है, तो हम उसमें 2 पद होने चाहिए। ओके, तो हम लिख देंगे, कोई भी आप मान ले सकते हैं, x के घात 35 + 2 या y के, बस उसके घात 35 होना चाहिए, और उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, और इसमें एक और है 100 घात के एक पद, 100 घात के एक पद का एग्जाम्पल एक ही देना है। तो ये आप बस इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी आप चर या अचर राशि दे सकते हैं, लेकिन उसके घात जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए, और उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, कुछ भी ले सकते हैं, उससे घात केवल होना चाहिए।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि इसमें बहुपद की घात लिखना है। तो हम जान लेते हैं पहले बहुपद की घात होती क्या है। हम पहला इसमें क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो देखिए ये हमारा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, इसमें 3 पद हैं। ओके, और घात में हमें देखना है कि इसकी घात बताना है। तो बहुपद की घात, बहुपद की घात अब आप सोचेंगे कि ये 30 की घात 3 है तो ये 3 होगा या 2 होगा, या यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो 1 होगा, क्या होगा। तो बहुपद की घात हमेशा वो संख्या होती है जो बहुपद की सबसे अधिकतम घात होती है। तो सबसे अधिक 3 है तो हमारा ये बहुपद की घात हो जाएगा 3। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो बहुपद में सबसे अधिक जो घात होती है जिसकी, वही हमारा सब पूरे बहुपद का वही घात होता है। तो इसका हो जाएगा 3। तो इसी तरह और भी है, सेकेंड है 4 - y²। तो इसकी घात हो जाएगा 2। तीसरा है 5t -√7। तो इसमें घात हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे 5t है और इसके घात कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है, और यहाँ पे है 3 तो ये इसमें घात 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा बहुपद है ही नहीं। 3 इसमें बस केवल चर राशि है, अचर राशि, सॉरी, इसमें चर राशि है ही नहीं, तो ये तो हमारा बहुपद है ही नहीं, तो घात कहाँ से होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ। चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा है कि बहुपद के प्रकार होता है पद के आधार पे। तो इसमें पूछा है इसमें कौन कौन से बहुपद, घात के आधार पे पूछा है कि कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, द्विघाती हैं, त्रिघाती हैं। तो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस x। तो हम बता दें आपको कि बहुपद घात के आधार पर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है x² प्लस x, ठीक है। अब आप बोलेंगे चर अचर का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ये हमारा बहुपद होगा। अब इसमें घात पूछा है तो हमने आपको बताया कि बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात होती है वही पूरे बहुपद की घात होती है। तो इसमें हमारा 2 होगा, इसका 1 होगा, तो ये हमारा बहुपद की घात 2 होगी। तो ये हमारा द्विघाती बहुपद होगा। ये हमारा द्विघाती बहुपद होगा। अब इसी तरह हम सेकेंड देखते हैं। अगर देखिए सेकेंड है x - x³, इसमें साइन का कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए x घाते पावर 3 है, तो ये हमारा त्रिघाती बहुपद होगा। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं 1 + x। देखिए हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि अगर इसमें तो मान लीजिए 2 घात था तो द्विघाती बहुपद हो गया, इसमें बहुपद की घात 3 थी तो त्रिघाती बहुपद हो गया। अब इसमें बहुपद की घात 1 है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, बहुपद की घात जब 1 होगा, मतलब यहाँ पे बहुपद की घात कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। ओके, और इसके आगे भी और क्वेश्चन है तो आप लोग कर लीजिएगा। इसी तरह जिसके घात 3 होगा वो 3 होगा त्रिघाती, जिसके घात 2 होगा वो द्विघाती, और जिसके पर केवल 1 होगा वो रैखिक होगा। अब हम आगे देखेंगे बहुपद के शून्यक। पहले हम आपको बता दें होता क्या है। बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है जिसमें जो संख्या बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो जाए। एक बार आपको फिर से बता रहे हैं,
बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है जिसका मान बहुपद में रखने पर वो बहुपद का मान शून्य कर दे। आपको हम बता रहे हैं। इसमें देखिए एक्सरसाइज 2.2 में हमें यही सब पढ़ना है। पहले हम आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिर वो आएगा तो हम आपको बता देंगे बहुपद का शून्यक। इसमें दिया है कि बहुपद दिया है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसके हमें मान ज्ञात करने के लिए दिया है फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे x का मान 0 रख के इसका मान हमें निकालना है। ओके, ये हमारा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा बहुपद है, इसमें x का मान 0 रखना है, तो हम बहुपद को लिखते हैं px। यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारा बहुपद है। इसमें देखिए सब जगह x है, तो यहाँ पे हम x लिखते हैं। x का मान 0 दिया है तो हम रखेंगे यहाँ पे 0। अब यहाँ पे सब में मान रख देंगे, 0 से मान रख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, ये बहुत ही आसान है। 5 से 0 का इंटू कराएंगे तो हो जाएगा 0, माइनस 4 है, 4 से 0 का इंटू कराएंगे तो ये भी हो जाएगा 0, प्लस 3, तो ये हो जाएगा इसका मान 3। और इसी तरह दिया है कि x का मान x की जगह -1 रखना है और x की जगह 2 रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से x का मान रख के आगे आप स्वयं कर सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है, इसमें बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए इसमें मान दिया है 0, 1 और 2 रख के बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा है पी वाई बराबर बहुपद का है हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमें दिया है कि यहाँ p का मान 0 रखना है, y का मान 0, तो हम यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे। ओके, इसमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये तो 0 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 1 इसका मान। और फिर यहीं पे रखना है बहुपद में मान इसका 1। देखिए ये हमारा अचर, ये हमारा चर है, तो इसका मान ही हम रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस प्लस क्रैश जाएगा, तो इसका मान आएगा 1। अब हम जब यहाँ पे बहुपद में मान इसका 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, माइनस 2 प्लस 1, ये घट जाएंगे तो हो जाएगा -1, तो इसका मान हो जाएगा 3। ओके, और इसी तरह 3 और क्वेश्चन है, तो ये आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि बहुपद का मान पहले 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2, और ये दिया है नीचे। तो हम यहाँ पे जो अचर राशियाँ हैं उनका मान तो निश्चित रहता है, तो जो चर राशियाँ उनका मान हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले 0 रख लेंगे और इंटू कराते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग आगे कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए आ गया बहुपद का शून्यक। इसमें हमें दिखाना है कि इसमें मान दिए गए हैं, दिखाना है कि ये क्या बहुपद के शून्यक हैं। तो बहुपद का शून्यक होगा जब अगर हम इसका मान बहुपद में रखेंगे, अगर ये उस बहुपद का मान शून्य कर देता है तब तो ये बहुपद का शून्यक होगा अथवा नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। px बराबर बहुपद है हमारा 3x प्लस 1, और यहाँ पे x दिया है, x बराबर -1/3।
ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे उसी तरह p -1/3 इक्वल टू, यहाँ पे हम x का मान रख देंगे, ठीक है। x का मान हमें दिया है तो रख देंगे -1/3 + 1, ठीक है। देखिए बहुपद होने के लिए इसका मान 0 आना ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, आएगा -1 + 1, तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, ये हो गया 0। मतलब इस बहुपद का मान तो x बराबर -1/3 रखने पर 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद का शून्यक होगा। -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। ये जो बहुपद हमारा है 3x + 1, इसका शून्यक -1/3 है। देखिए एक बहुपद के एक से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं, लेकिन जब बहुपद रैखिक हो तो उसके अधिकतम एक ही शून्यक होते हैं। और अधिकतम शून्यक होने के मतलब जैसे द्विघाती है तो उसके 2 हो सकते हैं, त्रिघाती है घात के आधार पर उनके शून्यक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। तो आगे भी इसमें और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, तो देखिए और में 1 या 2 भी दिए हैं, तो आप उसके दोनों के मान को ऐसे ही इसमें इस फलन में पुटअप करके आप निकाल लेंगे। अगर इसका मान देखिए यहाँ पे 0 हो गया तब तो ये जो मान दिया है वो बहुपद का शून्यक होगा, अगर नहीं हुआ तो वो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो आप लोग इसी तरह आगे का क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए बहुपद का इसमें शून्यक ज्ञात करना है, लेकिन मान दिया नहीं है, वो हम खुद निकालेंगे। इसमें बहुपद का शून्यक निकालना है। पहला हमारा जो बहुपद है वो है x + 5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुपद का शून्यक होने के लिए इसका 0 होना अति आवश्यक है, तो हम मान लेते हैं कि इस बहुपद का मान 0 है। तो ये बहुपद हमारा x + 5 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो हाँ, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा -5, ठीक है। तो अगर हम ये मान x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे 0 रखे हैं, क्योंकि इसका मान 0 होना अति आवश्यक है, तो ये हमारा जो -5 होगा, ये मान हम इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये -5 इस बहुपद का शून्यक होगा। इसी देखिए हम आपको रख के बता देते हैं, -5 रखेंगे तो हो जाएगा x + 5। देखिए x का मान हमारा -5 है, तो -5 + 5, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो गया 0। तो ये हमारा x पर जब -5 आया है वो इस बहुपद का शून्यक होगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इसके देखिए जो बहुपद है इसका मान 0 रख देंगे, तो ये जो भी इसमें चर राशि होगी उसका मान हमें मिल जाएगा, और जो मान मिलेगा वही हम इस बहुपद का शून्यक होगा। तो आप इसी तरह और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे के एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है कि किसी भी बहुपद में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका शेषफल ज्ञात करना है। देखिए भाग देने पर उसमें शेषफल निकालने के लिए भी 2 रूल है। पहला तो दीर्घ विभाजन होता है, जिसमें हम भाग दे के जैसे हमेशा से करते आते हैं वैसे भाग दे के करते हैं, और दूसरा होता है एक हमारा शेषफल प्रमेय। हम आपको बता देते हैं, इसमें पहले एक्सरसाइज 2.3 है। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेके हम आपको शेषफल प्रमेय बताएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x³ + 3x² + 3x + 1
इसमें हमें भाग देना है x+1 और भी हैं, हम बस एक लेते हैं, ठीक है। x+1 से हम आपको एक लेके समझा देंगे, बाकी तो आप कर लेंगे। x+1 से इसमें भाग देकर हमें शेषफल ज्ञात करना है। इसमें ये दिया है भाग देने पर, लेकिन इसमें कोई प्रमेय नहीं दिया है कि हमें शेषफल प्रमेय से निकालना है या दीर्घ विभाजन से। तो आप किसी भी रूल से आप निकाल सकते हैं। तो पहला हम आपको दीर्घ विभाजन बता देते हैं, ये आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं, आंसर दोनों से उतना ही आएगा। देखिए ये तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे x है तो पहले हम ये वाला देखते हैं अचर पद। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो मतलब है 1 है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे कि x³ आएगा, x² बार, ओके। x² ले जाएंगे तो ये जब गुणा होगा तो गुणा की क्रिया में जब यहाँ पे इनके जब घात आपस में बराबर हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 तो हो जाएगा 3। तो हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा x³ फिर इसका इसमें भी गुणा करेंगे, ये नहीं है कि छोड़ देंगे। तो ये 1 में गुणा होगा तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं x²। इसमें भाग है तो साइन चेंज होता है, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस घट जाता है। तो ये बराबर है तो कट जाएंगे। इसमें 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, चूँकि 3 का साइन बड़ा है तो प्लस ही रहेगा और x²। और फिर हम आगे ले लेते हैं 3x+1। अब देखिए यहाँ पे 2x है, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस जाएगा, और 2x² है, यहाँ पे x है तो हम ले जाएंगे प्लस 2x बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x², यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ये हो जाएगा x+1। अब देखिए यहाँ पे भी x+1 है, यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे एक बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x+1, माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा 0। देखिए ये दीर्घ विभाजन किया है, इसका शेषफल आया 0। ये हमें शेषफल पूछा है तो इसका शेषफल आ गया 0। तो आप अब हम ये तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अब हम दूसरा रूल आपको बताते हैं। स्टेप सेकेंड देखिए, स्टेप सेकेंड में हम देखते हैं कि इस बहुपद का मान ये है, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन देखे, तो हम इस बहुपद में इसका मान 0 कर देंगे, ठीक है। अगर इसका इस बहुपद का मान देखें शून्यक, इस बहुपद का हम किसी भी बहुपद जिससे भाग देना रहेगा उसका शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो इसका शून्यक ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा x+1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -1। इस बहुपद का शून्यक जो होगा वो -1 होगा। अब जो ये -1 है, हम इसी -1 को इस बहुपद में इसका मान रख देंगे, x³ + 3x² + 3x+1, ठीक है। जो भी इसका मान आएगा शून्य का उसका रख देंगे। x की जगह हम -1 रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 + 1। अब हम इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +3 × 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा -1, ये +3, -3 +1, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 शेषफल। तो देखिए दोनों ही, उसमें दीर्घ विभाजन में भी शेषफल 0 आया था और इसमें भी ये शेषफल प्रमेय है, इसमें भी हमारा ये 0 ही आया। तो इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपको जो आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जिस भी संख्या से हमें भाग देना है, ठीक है, अर्थात जो भाजक होता है उसका शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने पे जो भी हमें ये चर पद का जो भी मान आएगा उसको इस बहुपद में, जिसमें भाज्य जो हमारा होता है
उसमें उसका मान रख देंगे और जो भी मान रखने पे जो भी आएगा रिजल्ट आएगा वो हमारा शेषफल होगा। तो आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब अगला है सेकेंड। इसमें देखिए भाग देने पे इसमें भी शेषफल ज्ञात करना है। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इसमें देखिए भाग देना है x माइनस ए। देखिए आप किसी भी क्रिया, कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अब इसमें हम आपको दीर्घ विभाजन से करते हैं। आपको जो आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बढ़ ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस है, इसका ये भी कट जाएगा। अब आएगा 6x माइनस ए, तो हम ले जाएंगे प्लस 6 हो जाएगा 6x माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए करा देंगे -6a आएगा, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 6a में से -a घटेगा तो हो जाएगा प्लस 5a। ये हमारा हो जाएगा शेषफल। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। आप चाहे तो उस शेषफल प्रमेय से भी इसको निकाल सकते हैं। ये है कि उससे शेषफल प्रमेय से निकालने में गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं। आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड। इसमें जांच करना है कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है। ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड होने के लिए क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये संख्या है 12। ठीक है, 12 का एक गुणनखंड 4 है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 में 4 का भाग दे देंगे, 4 × 12। अगर ये पूरा कट जाता है तो मतलब है कि ये गुणनखंड है, तो ये हमारा कट गया तो मतलब 12 का एक गुणनखंड 4 है। तो इसी तरह हम इसमें भी भाग दे देंगे इसको। देखिए आप चाहें, देखिए इसका भी शेषफल 0 आना चाहिए अगर गुणनखंड होने के लिए। आप इसमें भी चाहें तो दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं। तो हम इसमें अब चलते हैं शेषफल प्रमेय। तो ये हमारा इससे भाग देना है, तो हम इसका पहले निकाल लेंगे। इस बहुपद का हम निकाल लेंगे शून्यक। तो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा हमारा x बराबर -7/3। ये हमारा इस बहुपद का शून्यक होगा। अब हम इससे इसमें भाग देंगे 3x क्यूब प्लस 7x। इसका मान हम इस बहुपद में रखेंगे। अब थ्री इंटू -7/3। देखिए यहाँ पे क्यूब है तो 3 बार गुणा होगा, प्लस 7 इंटू -7/3। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू -7। 7 का वो क्यूब करते हैं तो होता है -512। नहीं सॉरी, मानते हम इसको ऐसे ही लेते हैं माइनस। देखिए यहाँ पे 7 और 7 का एक बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7×49, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस /3 है, 3 है तो हो जाएगा 9 इंटू, इसको इंटू में ही रहने देते हैं, -7/3।
और ये हो जाएगा प्लस, इसमें देखिए प्लस और माइनस है तो हो जाएगा -49/3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये -7 से इसमें गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा -7 से गुणा करें तो -21/3 इंटू 49/9 माइनस 49/3। देखिए यहाँ पे हम इसको काट भी सकते हैं, ये 3 से जाएगा तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21, 7 आएगा, -7 इंटू 49/9 माइनस 49/3। इसमें इंटू कराएंगे तो जाएगा 3 -343/9। ठीक है, -49/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस, ये हो जाएगा 3 बार जाएगा तो 27, 12 2 14, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 9। देखिए तो इसमें हमारा ये, इसका अगर मान 0 होता तब ये इसका एक गुणनखंड होता, इसका मान, इसमें तो इतना शेषफल आ गया तो ये इसका एक गुणक 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका शेषफल आ रहा है। शेषफल अगर नहीं आता तो इसका मान, तो ये गुणनखंड होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले एक्सरसाइज के वीडियो हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।